मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है पता है? यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे, हमारे पिताजी की उम्र के मतलब 45-50 साल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और 50 साल की उम्र होगी, अब वो अगर इंजीनियर बनना चाहे तो क्या वो बन सकते हैं? 50 साल की उम्र होगी, एडवोकेट बनना चाहे कि बन सकते हैं? 50 साल की उम्र होगी, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना, MBBS करना, क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हमारे यहाँ बढ़िया है, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं बन सकते, टेंशन मत लीजिए, हम डायमंड बना लेते हैं। आप जिस भी उम्र में हैं, जिस भी उम्र में हैं, वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, सम्मान, भयंकर सम्मान। अभी मैं आया, यहाँ लोगों ने बुके दिया, इतना बुके यार, इतना बड़ा बुके, माला, फूल, अटराम, ऐसा भयंकर सम्मान मिलता है हर दिन। आज यहाँ, कल कहीं और, परसों कहीं और, भयंकर सम्मान के साथ जीवन चल रहा है। अगर ये हम दाम कहीं और भी कमा लेते तो वहाँ इतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मिल रहा है। यहाँ तो आदमी 3 की टीम बना ले, ब्रॉन्ज बन जाए, ब्रॉन्ज पाओ, एक माला पहनो, परिवार को सम्मान दिलाओ, बढ़िया। इससे बढ़िया मुझे कुछ लगता ही नहीं। कोई व्यक्ति मुझसे बोले 1 करोड़ रुपए हर दिन का तुम्हें मिलेगा, इस ऑफिस में बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, मैं बोलूँगा 1 करोड़ हटा, ऐसे पर जो दे रही है वो आने दे, क्योंकि समय भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 घंटे काम करना चाहो करो, आप 2 घंटे करना चाहो करो, आप 3 घंटे करना चाहो करो, आपका मन नहीं करा काम करने का मत करो, जब आपका मन करे तब करो। इससे बढ़िया बिजनेस आप जाइए दुनिया में कहीं भी जाइए, आप एक बिजनेस के अंदर आप ये सारी खासियत लेके आइए, ये सारे बेनिफिट आप मुझे एक बिजनेस के अंदर लाके दिखाइए, सिर्फ एक बिजनेस। कोई भी आइए, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा अनुभव है आपके पास, मेरे से ज्यादा दाम में ज्यादा हो, आपने दुनिया मेरे से ज्यादा देखी है, आप लेके आइए कोई भी एक ऐसा बिजनेस जिसमें इससे ज्यादा बेनिफिट हो, या इतने भी बेनिफिट आपको किसी बिजनेस में मिल जाए, या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री में जाइए जहां इतने आपको बेनिफिट मिल जाए, जाइए आप। एक चीज तो हमने और नोट नहीं करी यहां पर, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। हम जीते जी भी और जाने के बाद भी, हम दुनिया से चले जाएंगे तब भी हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को पैसा आता रहेगा। आप लाइए ना कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, आप जाइए कोई ऐसी इंडस्ट्री लेके आइए, आप क्रिकेट में लाके दिखाइए इतना, आप जब बॉलीवुड में लाके दिखाइए ना इतना, ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जिसमें सब कुछ आपको मिलता हो नहीं है। राइट। एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें सबसे दमदार कंपनी AWP है। इतना बड़ा बेनिफिट कहाँ मिलते हैं यार, हमने तो देखा नहीं। हो सकता है आपने देखा हो, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, इतने बड़े बेनिफिट किस दुकान में मिलते हैं, इतने बड़े बेनिफिट किस शोरूम में मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ मिलते हैं कितने में? 600 रुपये की जीवन में एक बार एजुकेशन किट अपने लिए ले लो, उसे पढ़ाओ और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। पढ़ना नहीं आता है तो उंगली फेरते रहो, सामने वाला पढ़ेगा अपने आप। ये है ना। एक लीडर मेरे पास है, बोला सर मुझको तो पढ़ना नहीं आता, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला तू प्लान देने जाता? बोला हाँ। मैंने बोला सामने वाले पढ़ना आता है? बोला हाँ। सामने वाले की तरफ करते इसको घुमा के, बोला सर ये भी मिलेगा। बोला सर ये प्रोडक्ट है। सर दिख रहा है ना कौन सा है? कौन सा है सर? पूछ लो सर, बताएगा। डायमोडॉग है जी, कौन सा है? इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, कार्डियोडॉग, क्लोरोडॉग, बताएगा। सर ऐसे करके 2 लोगों की टीम बनाई, 2 लोग आपके प्रोडक्ट यूजर बने, कितना पैसा आया? 1000। सर मैं समझ में आ रहा ना? 1000। क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की? नहीं है तो पढ़ाई लिखाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन मत लेना, उंगली फेरना, सामने वाला पढ़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे पास तो सवालों के जवाब ही नहीं होते, क्या जवाब दें? मैंने बोला जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई भी आदमी आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसके पास आपके पास जवाब ही नहीं है, तो उसकी तरफ मुस्कुरा जाओ। बोला सर ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, क्या पूछ रहे हो आप? कुछ और पूछो, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, और आपको लग रहा है फिर भी वो जिद कर रहा है पूछने की, तो एक आसान सा काम है, कोई बात नहीं सर, फिर मुस्कुराइए और
सामने वाले से हाथ मिलाइए, सर वेरी गुड सर। सर मुझे इस कंपनी को करते हुए 2 साल हो गए, पहले आदमी आप मुझे मिले हो जिसने ऐसा सवाल पूछा है। सर आप तो कितने ब्रिलियंट हो, कितना दिमाग रखते हो सर आप, सर क्या खाते हो आप ब्रेकफास्ट में, आज तक मुझसे ऐसा सवाल किसी ने किया ही नहीं। और सर आपने सवाल किया है ना, बढ़िया किया है। अभी मैं अपने अपलाइन को फ़ोन मिलाता हूँ और अभी आपसे बात करवाता हूँ, आपके सवाल की वजह से ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। सर लीजिए मेरे अपलाइन से बात करिए, यही आपको जवाब देगी। कौन सी टेंशन है, कौन सा मैप लगाना है। अरे हम पे भी नहीं आते थे, जब हम इस कंपनी में आए थे लोग हमसे पूछते तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर कितना है, मैंने बोला जी पता नहीं। बोला पता करके बताओ। बोलो जी अपलाइन से बात कर लो, पूछ लो क्या टर्नओवर है। मतलब हमें तो अपना पता जी टर्नओवर कितना है, हमने तो 50,000 कमाई अभी तक, ये टर्नओवर है। कंपनी से पूछो कितना कमाया हो। सामने वाला हमसे कुछ भी सवाल पूछता था, हम पे जवाब नहीं आता था, पहले तो मुस्कुराते थे, फिर वो जिद करता था अपलाइन से बात करवा देते थे। क्या टेंशन, टेंशन किस बात की लेनी यार, नहीं है तो नहीं है। हर आदमी के पास हर चीज़ का जवाब नहीं होता, है ना, पूछने के लिए है। अच्छा हर आदमी के पास हर चीज़ का जवाब होता तो फिर बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं ये भी गूगल पे सर्च क्यों करते हैं जवाब। हर आदमी के पास तो हर चीज़ का जवाब नहीं है, आपके पास भी नहीं है तो क्या दिक्कत है। अपलाइन जिंदाबाद। अच्छा उस अपलाइन पे नहीं तो उसके ऊपर जाओ, उसके और ऊपर चले जाओ, कहीं तक भी जाओ, कहीं तो जवाब मिलेगा। और जहाँ जवाब मिले तो बात करवा दो। लो जी सर बात करिए, जवाब दीजिए आप, टेंशन मत। समझ में आ रहा है? है ना? क्लियर हो रहा है? ऊपर वालों हाँ भाई साहब, मैंने तो यही काम किया, कभी टेंशन नहीं ली। सामने वाले के सामने हम गए, बिल्कुल बिंदास तरीके से हमने बात करी, कभी डरे नहीं। क्या पूछेगा, लोग डरते हैं सर सवाल क्या पूछेगा। अच्छा ये पूछेगा रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, सड़क बंद हो गया, पूछेगा पूछेगा। अच्छा ये बताओ मोदी जी का पर्स कौन से कलर का है, पूछेगा है जी, पूछेगा क्या, पूछेगा कि हमारी सरकार प्लस में चल रही है माइनस में चल रही है, पूछेगा। अगली सरकार कौन सी बनेगी, पूछेगा। क्या पूछेगा, इम्यूनोडॉग कैसे लें, खाली पेट खाना खाने के बाद, अमीर कैसे बनेंगे, बस ये तो पूछेगा। और इन बातों के जवाब पे आते हैं क्या पूछना चाहता है सवाल, लिमिटेड सवाल लिमिटेड जवाब, टेंशन खत्म, आसान बिजनेस। एक बार आदमी करते करते सीख जाता है, फिर करना आ जाता है। समझ में आ रहा है? है ना? बहुत सारी जगह में मैं भी जाता हूँ, मेरे लीडर मेरी टीम मेरे पास लेके आते हैं कि चलो हम आपको अपनी कंपनी के सीनियर लीडर से मिलवाते हैं। अब मेरे पास आते हैं लोग, ऑफिस में मेरी चेयर के सामने बैठ जाते हैं और इंग्लिश में बातें करते हैं, मैं ऐसे करते रहता हूँ ऐसे करते रहूँ, मैं 2-3 शब्द या हाय हेलो वेरी गुड ये करता रहता हूँ। जब वो थक जाता है तो मैं उससे बोलता हूँ हाँ सर बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, फिर वो हिंदी पे आ जाता है। अब मैं उसको बताऊं कि भाई साहब उसको अंग्रेजी नहीं आती है, कौन कह रहा नहीं आती, आती है कर, आती है ना कर, बोलता रहे। हम तुझसे इंग्लिश में बात इसलिए नहीं कर रहे, जो हम इंग्लिश में बोलेंगे वो तुझ पे नहीं आता है। हम पे तो इंग्लिश आती है, लेकिन जो हम तुझसे इंग्लिश में बोलेंगे वो तुझ पे नहीं आती। तू हमारी इंग्लिश नहीं समझ पाएगा। तेरी इंग्लिश हो सकता है तुम गूगल पर सर्च कर ले, लेकिन तेरी मेरी इंग्लिश का जवाब तो गूगल पे नहीं है। खतरनाक इंग्लिश मिलेगी। क्योंकि जब अभी थोड़े दिन पहले हम सिंगापुर गए थे, मैं महिपाल सर और शिव कुमार सर, जो हम सिंगापुर गए थे फैमिली के साथ, तो हम 2 बार सिंगापुर गए थे। पहले हम एक बार होके आ गए, तो दोबारा हम सिंगापुर गए थे फैमिली के साथ। तो आपने सिंगापुर जब आप यूट्यूब वगैरह पर कभी देखेंगे तो वहाँ पर एक शेर है, उसके मुंह में से पानी निकलता रहता है, वो सिंगापुर की पहचान होती है। तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ खड़े हुए थे, बुधवार का दिन था। महिपाल सर ने बोला कि अनुज ये जो मैडम है, ये जो टूर ऑपरेटर जो है वो इंग्लिश बोलती थी, वहाँ की मैडम इंग्लिश में बात करती थी, हिंदी वाली कोई मिली नहीं वहाँ। तो उन्होंने बोला कि इस मैडम से ये पूछो शेर के मुँह में से पानी निकलता वहाँ जाना है। अब मुझे पता ही नहीं, मैंने बोला गुरुजी बुधवार का दिन क्लोजिंग के बारे में पूछूं थोड़ा सा, मैं टीम को उधर सरक गया। मैंने शिव कुमार सर से बोल दिया, मैंने गुरुजी ने कुछ आदेश दिया, इस मैडम से ये पूछो जहाँ शेर के मुंह में से पानी निकलता वहाँ जाना। तो वो भी आगे को सरके ना, 1 इंच भी ना बढ़े, वो भी मैडम के साथ आओ मैडम इधर घूमने चलते हैं, वो भी चले। अब मैं देख रहा, अब कौन बचा, महिपाल सर। मैंने बोला गुरुजी आप पूछो। अब महिपाल सर भाई साहब अपलाइन तो अपलाइन, डाउनलाइन कुछ बोलते हैं, गुरुजी आप पूछो ना, आप पूछ सकते हो, भेज अपलाइन से ये बोल दो गुरुजी आप ही कर सकते हो, बैठ तो अपलाइन हो। और महिपाल तो पूरे जोश में आ गए। महिपाल सर ने बोला मैडम कम हियर,
मैडम इतना तो जानते यार। अब महिपाल सिन्हा पूरे जोश में, मैडम शेर माउथ वाटर, शेर माउथ वाटर, समझ चल। हम भी ऐसे ही, हमारे अपलाइन भी ऐसे ही, लेकिन क्या करें, ऐसे होने पे मैं महीने का 30 लाख, मेरे अपलाइन 40 और उनके भी अपलाइन महीने का 50 लाख रुपए कमाते हैं। शेर माउथ वाटर बोलना आता हो या ना तो दाम आएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर बोलो, आ रहा है समझ में? नहीं आती तो नहीं आती, और हम लोग कहते हैं हमको तो आती, तेरे पर नहीं आती हमारी वाली। तू नहीं समझ पाएगा, इसलिए हिंदी में बोल रहे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, लाइफ मैनेजमेंट। यहाँ से क्या मिलता है आपको? मनी फ्रीडम, दामों की आज़ादी, दाम 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 दाम, तगड़े वाले दाम। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरी टीम का एक लीडर आगरा से, उसने बोला गुरुजी मैं अपने बच्चों की शादी बढ़िया तरीके से करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, आप मुझे जीवन का चार्ट बना कर दे दो। मैंने उससे बोला कि भाई तेरा भी लेवल क्या है? उसने बोला गुरुजी अभी मेरा टोपाज हुआ है। और मैंने बोला तेरी लड़की की उम्र कितनी है? उसने बोला अभी मेरी लड़की की उम्र 10 साल है। मैंने बोला शादी कब करेगा लड़की की? बोला जब ये कम से कम 25 साल की हो जाएगी तब करूँगा। मैंने बोला कितने की करना चाहता है? उसने बोला सर अपनी लड़की की शादी में कम से कम 1 करोड़ रुपये की करना चाहता हूँ। मैंने बोला तू छोटा सोच रहा है, बड़ा सोच। उसने बोला 2 करोड़। मैंने बोला और बड़ा, 3 करोड़, और बड़ा 3.5, और बड़ा 4, और बड़ा 5, ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हर आदमी की लिमिट होती है ना बढ़ने की। मैंने बोला और बढ़, तू अपने बच्चे की शादी कितने करोड़ की करना चाहता है खुल के बोल, और 5 करोड़ से ऊपर ना सरके। मैंने थोड़ा सा और बढ़ने की बोलेंगे